कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है ना तो देयर चांस ऑफ सर्वाइवेबिलिटी 5 साल तक अगर उनको सर्वाइव करना है तो उसके चांसेस सिर्फ 10% है। 90% ऑफ द बिजनेसेस फेल विद इन द फर्स्ट 5 years। चौथी जनरेशन में 7% इंडिया में बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, बाकी मर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोचिंग शब्द आया तो है एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन बिजनेस पीपल डोंट थिंक दे नीड कोच बिकॉज दे थिंक एक्सपीरियंस इज देयर कोच। बट इफ यू कीप डूइंग रॉन्ग थिंग्स यू विल कीप गेटिंग रॉन्ग रिजल्ट्स। Good coaches don't have good answers. Good coaches have good questions. भारत देश में माँ बाप सोचना नहीं सिखाता है, टीचर भी सोचना नहीं सिखाता है। Everybody wants answer. People don't know questioning. A Jade Blue, you must have heard the name. They had only one showroom that they came to us. And today they have about 80 showrooms. एक मालिक करता है कि वो सारे काम खुद करना चाहता है क्योंकि उसको लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उसने लोग अच्छे अपॉइंट नहीं किए, क्योंकि उसको डर है कि उसका बिजनेस कोई और ना ले जाए। दिस इज हाउ मालिक लोग अपना ट्रैप क्रिएट कर लेते हैं। दे कंसीडर नंबर ऑफ आवर्स इम्पोर्टेंट। मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ आवर्स नहीं, रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। एज अ पेरेंट अपने बच्चों को कैसे क्रिटिकल थिंकिंग सिखाया जा सकता है? यूरोप वाली माँ बोलेगी वाओ वेल डन वेल डन वेल डन, और जाएगी वहां पर और उस बच्चे को बोलेगी व्हाट हैपेंड, टूट गई। ओके, इंडियन मदर क्या करेगी, हट तू यहाँ से, बच्चे को हटा देगी। सो रिस्क लेने की ताकत फॉर अननोन थिंग्स इज वेरी लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया हैज द पोटेंशियल दैट इट कैन बिकम one of the world's richest country. एक बिजनेस ओनर आपको मिलने के बाद ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर देंगे। सर आपने कहा 3-4 गुना ये ग्रोथ हुआ है आपके साथ जुड़ने के बाद बिजनेसेस का, तो गोल्स भी बनाते होंगे ये ग्रोथ के लिए। ये हाल इंडिया में ना हो, इसीलिए अब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पता लगे कि कैसे अपने बिजनेस को सुधार सके। Welcome to another episode of Chat Masala Podcast with me गुंज ठक्कर। I have a question for you. आपके हिसाब से सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा कौन? या फिर सबसे बेस्ट फुटबॉलर कौन है? मेसी, रोनाल्डो, हाजार्ड? या फिर मुझे ये बताइए बेस्ट टेनिस प्लेयर कौन है? रॉजर फेडरर, नडाल, जोकोविच, राइट? इन सारे प्लेयर्स जो बेस्ट है, आपके दिमाग में जो भी आंसर आया वो आंसर आपका सही होगा, पर क्या आपने नोटिस किया है even though you are the best, you need a coach. All the best players need a coach and all the best businessmen need a coach. And that is why in this episode of Chat Masala podcast, I have a very special guest with us. Who's the guest? The guest today is Mr. Shyam Taneja. Thank you so much, sir. आपने मुझे समय दिया. I can have it, sir. Sir के बारे में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ईयर 1996 से सर एक बिजनेस कोच है। सर IIM IIT से है और 1996 से सर ने आज तक मिलाकर हजारों एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया है और अहमदाबाद, गुजरात या फिर गुड़गांव, दिल्ली या फिर राजकोट, NCR रीजन मिलाकर बहुत सारे ऐसे रीजन्स है, ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी लाइफ सर ने चेंज कर दी है। 2020 में इंडिया के टॉप 5 बिजनेस कोच में से एक थे सर खुद। मैं अपनी बात करूं तो मैं 2008 से सर के काफी सारे कोर्सेज कर चुका हूं और शायद मेरी सक्सेस का एक कारण सर की टीचिंग्स भी है। ये स्टूडियो आपने पहले देखा हुआ होगा क्योंकि इस स्टूडियो से सर का खुद का पॉडकास्ट लेट्स बिल्ड इंडिया शूट होता है, जहां पर सर के स्टूडेंट्स जो गुजरात के आज तक के टॉप बिजनेसमैन हैं उनके साथ सर बातें करते हैं ताकि आज के MSMEs कुछ सीख सके और वो MSMEs अपने जीवन में सर की टीचिंग्स उतार सके, क्योंकि सर का मानना है कि ज्ञान बोझ है। इफ यू हैव नॉलेज और अगर आप उसे यूज नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ज्ञान बोझ होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान को हमें यूज करना होता है। और इसीलिए सर का अटेम्प्ट रहता है कि जब इंडिया 2047 में एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहता है तब इंडिया को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाएगा इंडिया के MSMEs, और इन MSMEs को ट्रेन करने का सर का सपना है। अगर सर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन में अगर आपको देना चाहता हूं तो पूरा 1 घंटा भी कम पड़ेगा, इसलिए मैं यहां पे स्टॉप लगाऊंगा। सर सबसे पहले तो वेलकम टू चैट मसाला पॉडकास्ट। थैंक यू। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू इज कि कोई भी बिजनेस को कोच की जरूरत क्यों होती है सर? देखिए, कोच की एस्पिरेशन को जरूरत होती है। इफ ए बिजनेसमैन इज
aspiring to be what really he is designed for, or what he is competent of, and most of the time they are all hidden insects. So coaching is required, because even probably you go and see greatest cricketers or footballers, they all have coach. Unfortunately coaching शब्द आया तो है एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन स्पीड नहीं है. बिजनेस पीपल डोंट थिंक दे नीड कोच, because they think experience is their coach. But if you keep doing wrong things, you will keep getting wrong results. So coach is a fresh eye looking from own experiences, and also not guiding but asking relevant questions which can make people think. पर सर मुझे ये बताइए, आप एक बिजनेस कोच है, तो आपके पास तो कई सारे बिजनेसेस वाले लोग आते होंगे, सारे बिजनेसेस के बारे में आपको कहाँ कुछ पता है? कोच को बिजनेस के बारे में कम पता होना चाहिए. बिजनेस तो कोई भी हो, अल्टीमेटली उसका डेटा ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बोलता है, कस्टमर बोलता है, इनसाइड जो भी डेटा से पता लग सकता है. वी डोंट नीड टू नो द एग्जैक्ट प्रोसेसेस. सो कोच को ज़रूरत इसकी होती है कि उसके पास डेटा हो और उसके पास कोई आंसरेबल व्यक्ति हो जो ग्रो करना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो. बिकॉज I think my experience of 30 years says that people all want to grow in business. I say they have competencies in the sense they have the capabilities, yes, but they don't know what is to be done when. And therefore they keep spending time on things which are not important, not urgent. They keep doing things. Therefore, coaching is necessary from one aspect, that a person needs continuous change, because growth is nothing but change. Therefore, change management does not need educational qualifications. This needs three basic things that I must share with you. Number one is good coaches don't have good answers. Good coaches have good questions. Can you give me an example? I can give you an answer of your business that if you do whatever you are doing this way, you will achieve better results. That's an answer. Normally, that answer will not be palatable to you, because it may contradict with your thoughts. Therefore, coaching goes waste. But if I ask you, what can help you that you can rise faster? तो मैं खुद अपने You दिमाग start में thinking. Yes. Therefore, our questioning compels you to think. अभी विडंबना देखिए आप, भारत देश में माँ बाप सोचना नहीं सिखाता है, टीचर भी सोचना नहीं सिखाता है. Everybody wants answer. People don't know questioning. Therefore, people have only answers. Coach has only great, good quality questions. A greater the coach, a greater the questions, not answers. Answers are built in within the person who is running the business. Now, normally we become oblivious to what is reality. And therefore, whatever we have been doing, we have been doing. But coach will say or insist or encourage to find out alternatives. And I have seen people reaching unbelievable goals. One of my coaches has sold his company in 1800 crore rupees. Another one has sold his company to American company in 1300 crore rupees. Wow. A Jade Blue, you must have heard the name. They had only one showroom that they came to us. And today they have about 80 showrooms. So it is not intelligence level, it is not education, it is questioning capability to be developed of the person. If coach does not bring the coachee to the level that he or she can think self, then coach is not a good coach. Most of the school teachers are giving answers, They are not not questions. pushing to think. वो सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहे.
और जब तक सोचने पे मजबूर नहीं होंगे तब तक अपने विचार नहीं बाहर निकल के आएंगे। दूसरों के बोरोड विचार आने से हमारा कमिटमेंट नहीं आता है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। So what we do is we have very good quality questions, we have ears where we can listen, and we also know that people have potential. Because मेरा 30 साल का अनुभव ये बोलता है कि I used to, in this building where you're sitting, the maintenance contractor was a boy, and I used to see him gossiping on the ground floor. I asked him one day कि आखी जिंदगी आज करवानू છે? तो बोला शू करूं, क्या करूं मैंने बोला तू मेरे पास ऊपर आओ, मैं तेरे को मदद करूंगा। I felt bad because he was very sincere person. He used to come at 8 o'clock, go at 4 o'clock. And that day he got stuck. He started doing the program. We have small program called I Can, I Will. I Can, I Will is interesting story. I Can means potential. I Will means commitment. If we have potential and if we have commitment, why can't we reach? We can achieve what we want. As simple as that. And that boy became alert in 3-4 weeks and he quit that contract and started land trading. Today he has 100 hotels. What? Yes. Wow. I have seen such cases in my own coaching durations. I don't take pride that I have done it. I am saying they have done it. But I think हमारे पास क्या चीज़ थी वो ये थी कि good quality questions which can help him think better. So we do, but it is not easy as said. We coach. We basically have a lot of knowledge because I have worked for 30 years. I used to run a company. Now I am running this business. My team is also equally competent. They have all managed good operations, good companies. We know the businesses well, but then we don't show our strength there. We show our strength in our questions, which built-in have answers. So it's very interesting because I've seen people transforming their lives. I came across a small clip, very interesting, when I was researching coaching because initial time मेरे को struggle करनी पड़ी कि लोगों को कोचिंग समझ में नहीं आती थी। बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन बोले हम अपना धंधा बहुत सालों से कर रहे हैं, आप क्या जानते हो हमारे धंधे के बारे में। तो मुझे बोलना पड़ता था कि मेरे को आपके बारे में नहीं जानना है, आपके धंधे के बारे में भी नहीं जानना है, मेरे को आपको क्या चीज़ रोक रही है वो जानना है। और जब वो मिल गया और आपको भी पता लग गया तो आप निकाल लोगे उसको, बिकॉज यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो एक छोटी सी क्लिप देखी थी मैंने और मैं दिखाता भी हूँ उसमें। एक पानी की बोतल लीजिए 1 लीटर की और आप उसको खाली करेंगे तो अगर ऐसे ही खाली करेंगे तो वो करीब 19 सेकंड लगाता है, पर अगर उसके अंदर एक पाइप डाल देंगे और पाइप थोड़ा हवा फ्री कर देंगे तो वो 8 सेकंड तक आ जाता है। लेकिन एक पाइप को और अच्छी तरह डालकर उसको इवैक्यूएट करके और अगर आप बोतल खाली करेंगे तो आपको हैरानी होगी 4-5 सेकंड में खाली हो जाता है वो। सेम 1 लीटर ऑफ वाटर, 3 सिचुएशंस, 13, 14, 15, 16, 18 seconds to 4 seconds. Something very similar happens in coaching. Unfortunately, बिजनेस में कोचिंग शब्द यूज ज़्यादा नहीं हो रहा है, स्पोर्ट्स में अब भी हो रहा है। स्पोर्ट्स में लोग कोच रखते हैं। कोच का काम क्या होता है? कोच का काम होता है ऑब्जर्व करने का और टेक्निक बताना, और उनको कहीं गलती कर रहे हैं तो उनको बताना कि क्या किया जा सकता है। हाँ, हम वो भी नहीं करते हैं बिजनेस कोचिंग में। हम बोलते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, आप कहाँ खड़े हो, आपका डेटा ये बोल रहा है, क्या किया जा सकता है। आप उस पर थोड़ा दिमाग चलाते हो, हम आपकी फिर मदद करते हैं। Because if we give you answer, that will not be your answer and you will not be committed to it. You must generate your answer. You must generate your competency. हम आपको अपंग नहीं बनाना चाहते हैं। कोच कभी आपको अपंग नहीं बनाएगा, कोच आपको सक्षम बनाएगा। और सक्षम बनाने के लिए हमको आपकी सोच पर काम करना होता है कि आप आपकी सोच को कैसे फ्लावरिंग कर सकते हो जिससे कि आप आने वाले समय की समस्याएं डील कर सको। हमारी ज़रूरत कब तक पड़ेगी आपको?
सब तक आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप खुद अपने आप के लाइफ के और अपने बिजनेस के कोच धीरे धीरे हो सकते हो। तो सर अब मुझे ये जानना है, इतने बिजनेसेस को आपने कोच किया है, उसके बाद कि अगर कोई भी बिजनेस है जो आपके पास पहली बार ही आता है, तो आप सबसे बड़ी गलतियां कौन सी देखते हैं कि जो आज बिजनेसमैन करते हैं जिसकी वजह से उनका ग्रोथ रुक जाता है? देखिए, सबसे बड़ी गलती जो अगर आप समराइज करेंगे तो एक मालिक करता है कि वो सारे काम खुद करना चाहता है, क्योंकि उसको लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उसने लोग अच्छे अपॉइंट नहीं किए, क्योंकि उसको डर है कि उसका बिजनेस कोई और ना ले जाए। सबसे बड़ा ये डर तो रहता है, ये मैंने भी नोटिस किया है। दिस इनसिक्योरिटी स्टेज कि अगर मैं इसको सब सिखा दूंगा तो फिर ये अपना खुद का, पर ऐसे करते भी है लोग। हाँ, वो करते भी हैं, हाँ। बट जनरलाइज करने से आप फंस गए हो उसमें। दूसरी गलती क्या करते हैं कि छोटी छोटी क्रियाओं में घुसे रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल पता नहीं है उनको क्या होता है। तो 8 घंटे की बजाय 9 घंटे तो कर लेंगे काम, लेकिन छोटे छोटे कामों में उनका जो टाइम जाता है, अगर वो हाई वैल्यू एक्टिविटी में, आपको हैरानी होगी, मैंने जो सर्वे किया है हजारों ऑर्गेनाइजेशंस के मालिकों के साथ, हाई वैल्यू, लो वैल्यू एंड नो वैल्यू एक्टिविटीज, अगर हम क्लासीफाई करें एक्टिविटीज को, हाई वैल्यू एक्टिविटी वो आपको ही करनी चाहिए, लो वैल्यू एक्टिविटी जो कोई और कर सकता है, नो वैल्यू एक्टिविटी काय को कर रहे हो, जरूरत ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन पर हो रही है क्योंकि चलती आ रही है। मुझे ये टाइम मैनेजमेंट का मुझे सवाल था ही कि कैसे पता लगेगा कि ये हाई वैल्यू है, ये लो वैल्यू है, नो हाई वैल्यू, हाउ इज द वैल्यू डिसाइडेड? हाई वैल्यू ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपके गोल की तरफ ले जाती है, फॉरवर्ड ले जाती है। लो वैल्यू एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो कर तो सकते हो पर आप नहीं जरूरी है कि करें, उसकी वैल्यू है पर लो वैल्यू है। तो पार्किंग ऑफ कार इज ए लो वैल्यू एक्टिविटी। तो आपकी मालिक के लेवल पे हाई वैल्यू वो है जो मालिक के अलावा कोई और नहीं कर सकता। चेक के सिग्नेचर्स उसको करने पड़ेंगे शायद, अनलेस ही डेलीगेट्स टू दैट ऑल्सो। तो धीमे धीमे हाई वैल्यू करते करते लो वैल्यू भी वो करने लग जाते हैं मालिक लोग अक्सर। और वो जो लो वैल्यू की एक्टिविटी में जो टाइम जाता है वो वेस्ट चला जाता है। एक दूसरा नुकसान उसका क्या होता है कि जिस इंसान को वो एक्टिविटी करनी चाहिए वो करता नहीं है, इसलिए वो सक्षम नहीं हो पाता है। और वो जब सक्षम नहीं हो पाएगा तो सेठ को लगे रहना पड़ेगा, मालिक को लगे ही रहना पड़ेगा उसमें। दिस इज हाउ मालिक लोग अपना ट्रैप क्रिएट कर लेते हैं। दे गो अर्ली इन द मॉर्निंग, दे कम लेट इन द इवनिंग, दे कंसिडर नंबर ऑफ आवर्स इम्पोर्टेंट। मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ आवर्स नहीं, रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। कैन आई डू what can be done in 2 hours in 2 hours or I do it in 9 hours? लोग अक्सर टाइम से रिलेट करते हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, क्योंकि टाइम क्या चीज़ है वही मालूम नहीं है हमको। टाइम है क्या किसी को मालूम नहीं है। आज तक बहुत सारे लोगों ने परिभाषित करने की कोशिश की है। आप बोलते हो दिन रात महीना, ये तो सब पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूरज के चारों तरफ अपने धुरी पे। उसमें आपने उनको साल बोल दिया, एक चक्कर को साल बोल दिया, एक चक्कर अर्थ लगाती है दिन बोल दिया, उसके घंटे निकाल लिए, सही। पर टाइम है क्या, टाइम मालूम नहीं है। सो टाइम इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि पता नहीं है, लेकिन टाइम हमारे पास रिसोर्स तो है। तो आपने जो सवाल पूछा कि मालिक लोग जनरली लो वैल्यू एक्टिविटीज़ में बहुत पड़े रहते हैं। और दूसरा मैंने एक चीज़ और भी देखी है छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, खास ये है कि उनको खुद को क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी जब नहीं होती है तो सोच में उनको प्रॉब्लम्स पहले दिखाई देती हैं। व्हाई डोंट यू ग्रो योर बिजनेस, अगर मैं किसी से पूछता हूं तो ही विल गिव मी ए लिस्ट ऑफ आइटम्स विच कैन स्टॉप हिम, बट आस्क हिम हाउ योर बिजनेस कैन ग्रो, दे हैव नो आंसर्स। इसका मतलब ये हुआ कि मैं वापस अगर उसी बात पे आऊं कि क्योंकि हमको माँ बाप सोचने नहीं देता, स्कूल सोचने नहीं देता, कोई सोचने नहीं देता, हमारी सोच नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाती है, मुश्किलों की तरफ ज़्यादा जाती है, मजबूरियों की तरफ ज़्यादा जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा है रादर देन गोल बेस्ड थिंकिंग। तो सर मुझे क्विकली अगर आप ब्रीफली बोल सके कि एज अ पेरेंट अपने बच्चों को कैसे क्रिटिकल थिंकिंग सिखाया जा सकता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
मैं आपको एग्जांपल ऐसा देता हूँ. फॉर एग्जांपल टेक ए केस ऑफ ए चाइल्ड. 2-3 साल का बच्चा है, चलने लगा है. एक अगर आप यूरोप में जाओगे, अगर वो फ्रिज खोलता है, पानी की बोतल निकालता है और वो गिर जाती है, तो बोतल गिर के टूट जाती है. बराबर. माँ देख रही है. एक सीन. दूसरा, एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ जाओ. इंडिया की माँ है, फ्रिज है, 2-3 साल का बच्चा है, पहली बार पानी की बोतल निकाली उसने फ्रिज में से, स्लिप हो गई, गिर गई, टूट गई. 2 आंसर बहुत अलग अलग होंगे. मैं आपको सुनाता हूँ. यूरोप वाली माँ बोलेगी वाओ, वेल डन वेल डन वेल डन, और जाएगी वहां पर और उस बच्चे को बोलेगी व्हाट हैपेंड, टूट गई, ओके, पोता लेके आओ, लेट अस क्लीन इट अप, देखो ध्यान रखना हाथ में लग नहीं जाए. प्रोटेक्शन पूरा करेगी वो, लेकिन उसके साथ साथ उसको काम करना सिखाएगी. इंडियन मदर को जनरली की बोल रहा हूं मैं. इंडियन मदर क्या करेगी, हट तू यहाँ से, बच्चे को हटा देगी, सारा साफ करेगी, कांच को साफ करेगी और उसको एक थप्पड़ मारेगी, बोले अब से इस फ्रिज को हाथ नहीं लगाने का. ये 2 वातावरण में पले हुए बच्चे अगर बड़े होंगे तो क्या बिहेवियर होगा, आप इमेजिन कर सकते हो. सो रिस्क लेने की ताकत फॉर अननोन थिंग्स इज वेरी लो. छोटी छोटी चीजें मिलके रिस्क. क्योंकि भ्रांति से हम सोचते हैं माँ बाप पे हमारी जवाबदारी है. बिल्कुल जवाबदारी है, पर जवाबदारी उसको ब्लंट करने की नहीं है, उसको सक्षम करने की है, वो नहीं है. है तो बहुत सिंपल, पर कॉम्प्लेक्स लगता है. तो आज इसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं? अगर कोई पेरेंट्स है, अगर कोई टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको क्या करना है? उनको सक्षम बनाना है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कि अगर कोई गलती भी करता है तो उनको समझाना है कि क्या गलती हुई, जानबूझ के हुई है, नहीं हुई है. मैं बोलूँगा समझाना भी नहीं है, मैं बोलूँगा कि उनसे पूछना है. देखिए, हमारे को 3 चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं. सोचना नहीं सिखाया जाता है, किसी ने आपको सोचना नहीं सिखाया होगा. क्वेश्चन करना नहीं सिखाया जाता है. स्कूल में जाओ तो आंसर ढूंढ रहे हैं, घर में माँ बाप आंसर ढूंढ रहे हैं, आपसे सवाल नहीं ढूंढ रहे हैं. वो बोलते इस बताओ ऐसा क्या. तो क्वेश्चन सीखना नहीं होता. और तीसरी चीज ये है कि थिंकिंग ही नहीं सिखाई जाती है. आपको सोचना किसने सिखाया? तो जैसा जिसके समझ में आया वैसा उसने सोचना शुरू कर दिया. अब समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली सफलता की सीढ़ी तो सोच है. अदरवाइज धीरू भाई जैसे लोग जो कि क्वालिफाइड नहीं थे, कितनी बड़ी सोच कैसे रख सकते थे? आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, बाहर की डिग्रियां लेके लोग इतनी बड़ी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सोच छोटी बचपन से सोची और दबाव है हमारे ऊपर. Now that culture needs change, but it will take time. But then I think people have started adopting this culture. I think yes, it is happening, and I think that is, the sooner it happens, better it is for India. मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताना चाहता हूँ. I have a 5-year-old son. तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि उसको ना पैसे समझ में आ गए थे, उसको चीज़ें समझ में आ गई थी कि पैसे क्या होते हैं. मनी इज़ यूज टू बाई थिंग्स. तो मैंने एक चार्ट बना दिया उसके लिए कि अगर वो शुगर नहीं खाएगा दिन में तो उसको मैं इतने पैसे दूंगा, अगर टीवी नहीं देखेगा तो इतने पैसे दूंगा. ऐसे चार्ट बनाया ताकि वो हर महीने पैसे इकट्ठा करके कोई एक टॉय ले सकता है, अपने स्पेंड कर सकता है. तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन. और इससे मैं सिर्फ उसे डिसिप्लिन नहीं बनाना चाहता कि तू मेरा काम मानेगा तो तुझे रिवॉर्ड मिलेगा. इससे मैं उसे समझाना चाहता हूँ कि दिस इज योर डीड्स. तुम जो काम करोगे उससे अफेक्ट होगा कि तुमको क्या मिलेगा. You have compelled him to think before he spends. हाँ, because इसको ऐसा करने से ऐसा होगा और ऐसा न करने से ऐसा होगा. अब आज उसको पता लग गया है कि अगर मैं चॉकलेट खाऊंगा तो इतने पैसे मेरे कट होंगे. तो अब वो कैलकुलेट करता है कि 3 दिन से मैं चॉकलेट नहीं खा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, आज नहीं कमाऊंगा तो चलेगा. तो now he's gotten into this rhythm. So each parent must create such conditions where children are compelled to think. And that thinking will gradually expand to all areas of life. Yes. But since we are not taught, therefore, as we are, we think. And that's why these three crucial skills: questioning skill, nobody teaches. Everybody wants answers. स्कूल टीचर बोलता है आंसर दो, माँ बाप बोलते हैं आंसर दो.
तो ये 3 चीज़ें जो हमको नहीं सिखाई जाती हैं, तो इन इन I will foundation which we have created an NGO to help leaders network with each other and also learn from each other. We are propagating this कि आप सोचना, सवाल करना सिखाइए। सवाल करना हाँ और सुनना, हाँ ये 3 चीज़ों की कलाओं को बढ़ाने के लिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम है, जिसमें हम किसी एक व्यक्ति के चैलेंज को लेते हैं, वही भी अपना चैलेंज बताता है कि मेरा बिजनेस, मान लिया बिजनेस कर लिया कि मेरा बिजनेस ऐसा ऐसा है और मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ. All other sitting there colleagues cannot give answer, not allowed. Only they can raise questions. When they raise questions, within questions they find answers. तो आपने जो उसको एक कंडीशंस लगा के दी अपने बच्चे को, तो उसने सोचना शुरू कर दिया कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा और ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा. बराबर है. दिस इज हाउ वी हैव टू डेवलप दिस नेक्स्ट. देन दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू बीट द मार्केट. इसमें कोई शक ही नहीं है. हमारी बेसिक अगर चीज़ों को हम डील कर सकें, सो वी आर ट्राइंग टू डू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम नंबर 1 इन GDP. Today we are 5th, and it's a long journey, but it is possible because we have intelligent population in India. Unfortunately, that has not been trained properly or coached properly. I was reading a data somewhere, sir. कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है ना, तो देयर चांस ऑफ सर्वाइवेबिलिटी 5 साल तक अगर उनको सर्वाइव करना है तो उसके चांसेस सिर्फ 10% है. 90% ऑफ द बिजनेसेस फेल विद इन द फर्स्ट 5 years. और हमारे गुजराती में एक कहावत भी है कि 1000 दिवस कुर्सी गरम करनी पड़ती है. 1000 दिवस. हाँ, मतलब सीट गरम करनी पड़ती है 1000 दिनों के लिए. तो ये आई थिंक ये वहीं से आया कि अगर आपका बिजनेस 1000 दिन सस्टेन कर, क्यों बिजनेसेस फेल होते हैं? बिजनेसेस फेल, अभी फॉर एग्जांपल आज जैसे बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं. हाँ. स्टार्टअप्स में पीपल क्वालिफाई इन एजुकेशन एंड देन दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. Now they don't have full knowledge of business aspects. Business has many components. It has accounting, it has auditing, it has sales, it has marketing, it has. They don't have exposure to all. So they may have one idea, and therefore they go into startup. Somebody will fund it. Even if somebody funds it, it is not necessary. In fact, it is not going to happen that you will succeed. You will have to learn the entire business, and that can only happen when you are handheld by somebody, which doesn't happen with startups. Startups are failing. Even existing businesses have challenges today. We come across every day these cases. थर्ड जनरेशन, सर ये भी मैंने देखा है कि अगर एक फैमिली बिजनेस है, सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस, तीसरी जनरेशन के बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है. चौथी जनरेशन में 7% इंडिया में बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, बाकी मर जाते हैं. हाँ. जापान में ऐसे ऐसे बिजनेसेस हैं जो 150, 200 सालों से चल रहे हैं. वाओ. तो यहाँ के कल्चर में उस तरह की एक चैलेंज है. तो अब सर ये हाल इंडिया में ना हो, इसीलिए अब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पता लगे कि कैसे अपने बिजनेस को सुधार सके. तो वी विल सर्कल बैक टू द टाइम मैनेजमेंट पार्ट, जिसमें आपने कहा था कि हाई वैल्यू, मिड वैल्यू, लो वैल्यू या नो वैल्यू टास्क होते हैं, तो डेलीगेट करना होता है. तो सर अभी अगर आप मुझे सिखाते हैं कि कैसे हाई वैल्यू और लो वैल्यू टास्क को आइडेंटिफाई करना और मैं कैसे डेलीगेट कर सकता हूँ, तो ये मुझे, आई वॉन्ट यू टू टीच मी कि मतलब कैसे मुझे पता लगेगा कि मेरा कौन सा टास्क, व्हाट शुड आई गो अबाउट. मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा ट्राई करता हूँ. सब्जेक्ट है अपने आप में ये. हाँ. ऐसे टास्क जो आप ही कर सकते हो, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ आप ही. हाँ. वो आपके लिए हाई वैल्यू टास्क हैं. ऐसे टास्क जो कोई और कर सकता है वो लो वैल्यू या नो वैल्यू टास्क हैं. लो वैल्यू ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल समथिंग योर अकाउंटेंट कैन डू, यू नीड नॉट डू इट. समथिंग योर ड्राइविंग. So there are a lot of tasks which are required to be done in organization. Admin, but it is not necessary HR. that you do a lot of things. हाँ. तो we classify high value, low value, no value. No value task में से तो टाइम निकाल लेना चाहिए, जीरो कर देना चाहिए. नो वैल्यू टास्क बहुत होता है.
नो वैल्यू टास्क कैसे होता है? आप बैठे हो ऑफिस में, कोई प्रोजेक्ट लेके हाथ में, और कोई चलता हुआ फ्रेंड आ गया और नॉक किया और आपके रूम में आ गया, और आप उसको बोल रहे आओ आओ बैठो चाय पियो, ये आपका टाइम वेस्ट हो गया। ये टाइम आपका वेस्ट हो गया। ये नो वैल्यू टास्क है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें हमारी भारत देश की प्रथा रोकती है कि यार किसी को नाराज कैसे करें, अतिथि देवो भव। So high value tasks are the ones owners only can do. For example, visualize your business growth, only you can do. Visualize what resources we have that you only can do. And then seeing that whether results are coming or not in terms of reading reports and getting data, those are the only things. So actually a businessman can within 2 or 3 hours be free of office. बट होता उल्टा है, 8-8, 9-9 घंटे तक लगे रहते हैं, बिकॉज दे इमेजिन एंड दे थिंक दैट लॉन्गर दे सिट हार्डर दे आर वर्किंग. बिजनेस डज नॉट नीड हार्ड वर्क, बिजनेस नीड्स स्मार्ट वर्क. अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट टॉट, एंड 99% people don't have coaches. They just listen and learn from each other, and they keep doing what they have been doing. So if you keep doing what you have been doing, you will keep getting the results you have been getting. Very simple. So I think it's that हम बच्चे को देखिए ट्यूशन क्लास में भेजते हैं, कोचिंग क्लास में भेजते हैं, पर मालिक लोगों से पूछो. मेरा अहमदाबाद का तो अनुभव ऐसा है कि अहमदाबाद हैज अबाउट 3 लाख एंटरप्रेन्योर्स. हाँ, वेयर आर दीज? स्केल नहीं कर रहे हैं क्योंकि नहीं सब कुछ खुद करना है उनको. तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेलीगेशन क्यों नहीं कर पाते? मैं तो इसमें अपनी भी बात कर रहा हूं. डेलीगेशन 2 कारण होते हैं. एक तो उनको इनसिक्योरिटी खुद को होती है. मालिक को ये इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मैंने अपना काम डेलीगेट कर दिया और इसने सीख लिया तो ये अपना धंधा खोल लेगा. वो होता भी है, तो ध्यान रखना है. एक तो डेलीगेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको डेलीगेशन आता भी नहीं है, और कैसे डेलीगेट करते हैं ये भी नहीं पता है. डेलीगेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है. आप किसी को काम ऐसे ही पकड़ा नहीं सकते हो. आपको पहले उसको अपने साथ बिठाना होगा कि बैठ और तू देख मैं कैसा करता हूँ. थोड़ा टाइम ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन आंसर किए, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, तब उसको बोला कि अब मैं तेरे से सलाह लूंगा, क्या करना चाहिए. करूंगा मैं अभी भी अपनी. तो धीमे धीमे उस लेवल तक उसको सोच के लेवल पर लाते हैं, जैसे कि मालिक सोचता है वो वैसा सोचने लगे कि इस काम में हमारी कंपनी को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान हो सकता है. वो जब करने लगेगा तब आप उसको धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हो. तब आप उसको बोलो बस महीने की एक रिपोर्ट दे दिया कर, बाकी तू कर अब. सो इट्स ए प्रोसेस. अदरवाइज इट्स एब्डिकेशन, इट इज नॉट डेलीगेशन. यू आर जस्ट थ्रोइंग दैट. थ्रोइंग से तो आप मुश्किल में फंस जाओगे, और ऐसा होता है. इसलिए लोगों की मान्यता ये है कि डेलीगेशन नहीं हो सकता है. मतलब ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, एक चीज अगर 21 दिन तक आप किसी को रोज करेंगे तो वो हैबिट बन जाएगी. तो फॉर 21 डेज आई एम अज्यूमिंग कि किसी को ट्रेन करना है, कोई भी ज्यादा लगेगा आपको, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी. हाँ, कॉम्प्लेक्स कितना है सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैंडलिंग ए डिपार्टमेंट देन यू मे टेक लिटिल लॉन्गर, बट यस उनको खुद को करते हुए आपको देखना होगा. आपको इनपुट देनी होगी, क्रिटिसिज्म नहीं, इनपुट देनी होगी कि आपने जो ऐसा ऐसा किया उसको करने से ये नुकसान हो सकता है, या उसको करने से क्या और पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं. तो ये आपका आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल फॉर डेलीगेशन इज रिले रेस. रिले रेस देखा आपने? एक आदमी डंडा लेके दौड़ रहा है, दूसरा आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, वो डंडा लेने वाला है, उसका मुंह भी दौड़ने वाली डायरेक्शन में है, लेकिन नजर उसकी इधर भी है. वो इसके साथ साथ धीरे धीरे दौड़ने लगता है. वो क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, और जब उसकी वेलोसिटी पे तो तब डंडा छूट जाता है. बस वेरी सेम इज डेलीगेशन. एंड द मोमेंट यू डेलीगेट इफेक्टिवली you will get relieved of smaller things. Then you can pay attention. Owner can always pay attention to things which he can do. For me the takeaway here is relative velocity 0 होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है दोनों सेम पेज पे होना चाहिए, सिंक होना चाहिए, तभी डेलीगेशन स्मूथ होगा, वरना स्मूथ नहीं होगा. डंडा गिर जाएगा.
और रेस हार जाओगे. I am taking something back today. Thank you so much for this, sir. No, but it is one of the skills. Yeah. And you look at धीरू भाई, गौतम भाई, कईयों को देख लो आप. After all, they have grown beyond their powers, limitations. They have crossed. Talk about Tata. Tata में तो Ratan Tata has passed away. The company is still performing well. मतलब it does. So they have created system, they have created people, they have delegated work, and it is happening. मालिक का काम सोचने का है, फॉरवर्ड लुकिंग का है. पर मालिक दिन के काम में लगा हुआ है तो फॉरवर्ड कौन देखेगा? कोई नहीं. इसलिए कंपनियां थोड़ी दूर जाके और एक्सीडेंट हो जाता है उनका. गाड़ी चलाने वाला बात है. गाड़ी चलाने वाले की ड्राइवर है, अगर बिजनेस ड्राइवर, his aim is to only look at the target in the road and see if there are problems. पर अगर वो कंडक्टर की तरफ देखने लगा, पैसेंजर्स की तरफ देखने लगा, तो गाड़ी भिड़ने वाली है. 90% बिजनेसेस में ये हो रहा है. इन एब्सेंस ऑफ डेलीगेशन, ओनर्स आर डूइंग व्हाट दे शुड नॉट बी डूइंग एंड दे आर नॉट ग्रोइंग. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया हैज़ द पोटेंशियल दैट इट कैन बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री, बिकॉज हमारे लोगों के खून में बिजनेस है, हमारे लोगों में धगश है, हम करना भी चाहते हैं, लेकिन आता नहीं है, और ये भी मालूम नहीं है कि आता नहीं है. इससे एक और कॉन्सेप्ट पे मैं आता हूँ कि ऐसा कई बार होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो गलती कर रहे हैं. दे आर अनअवेयर. तो that is also where you come into the. We therefore when we start with somebody we say आपका डेटा निकालो, हम आपसे कुछ 5 सवाल पूछते हैं, ये बताइए कि ये कैसे हो रहा है, तो उनको मालूम ही नहीं होता है. तब वो बोलते हैं कि कैसे होगा. देखो कैसे होगा एक लंबा प्रोसेस है. You will have to go through. First of all, a person has to work on self. मालिक लोग अपने ऊपर काम नहीं करता है, दूसरों को अगर ट्रेन करता है तो कभी पूरा नहीं होगा. वो कोचिंग कभी पूरी नहीं. Organization cannot be better than the owner. Owner has to start with self. Therefore, we don't in our programs take employees. We first take owner only. ओनर के साथ हम 3 महीने 4 महीने लगाते हैं, उसको बेसिक्स के ऊपर लेके जाते हैं. टाइम मैनेजमेंट हुआ, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट हुआ, डेलीगेशन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उनकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. उसके बाद हम उसको फिर बड़े लेवल के प्रोग्राम्स में ले जाते हैं, जिसमें वो 3 गुना 4 गुना ग्रोथ करते हैं. 1-1 2-2 साल में अनबिलीवेबल ग्रोथ होती है. पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है, पर रिस्क है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं. मैंने ये सुना है लोगों से कि क्या मैं कर पाऊंगा. अगर तुमको अपने ऊपर शंका है तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. आपको अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन डू इट. आई मे हैव बीन डूइंग रॉन्ग, देयरफॉर व्हाट सो व्हाट. पर जो आज तक की ग्रोथ है उसको स्टैंडर्ड बना के और लगे रहते हैं, उस पर मजबूरियां क्रिएट करते हैं. वी आर मोर ऑफ मजबूर देन सक्षम. तो क्या आपको मिलने के बाद, अगर मैं पूछूं तो एक बिजनेस ओनर आपको मिलने के बाद ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर देंगे, या फिर ब्लाइंड नहीं है? रिस्क है लेकिन ब्लाइंड नहीं है. हाँ, बराबर है. आपको अगर स्पीड से दौड़ना है तो स्पीड से दौड़ने के रिस्क तो थोड़े हैं, पर अगर आपको पता हो कि कहाँ कहाँ रिस्क आ सकते हैं और उनमें से कैसे बचा जा सकता है, तो यू विल बी केयरफुल. ये ब्लाइंड रेस नहीं है कि आंखों के पट्टी है और आप दौड़ रहे, ऐसा नहीं है. सो वी ऑल्सो गो कॉशियसली एंड कॉन्शियसली स्लो इन द इनिशियल पे. जब उनको ये एहसास होने लगता है कि यस आई कैन डू, तब हम बोलते हैं अब बड़ा गेम खेलते हैं. तो हमारे यहाँ अगर आप हमारे क्लाइंट्स की लिस्ट देखो, दे हैव डन 3-4 टाइम्स टर्नओवर, 4 टाइम्स इन 2 years. वाओ, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स वी गेट. एंड रीजन इज वेरी सिंपल. ओनर फर्स्ट गेट्स कमिटेड. इसलिए हम ओनर के बिना बात नहीं करते हैं. पहले ओनर गेट्स कमिटेड कि ही वांट्स टू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन, देन द एंटायर टीम टाइज अप. But if owner is not, then entire team is never tied up with the same objective. That's a challenge. सर आपने कहा 3-4 गुना ये ग्रोथ हुआ है आपके साथ जुड़ने के बाद बिजनेसेस का, तो गोल्स भी बनाते होंगे ये ग्रोथ के लिए? पार्ट है. गोल सेटिंग इज पार्ट ऑफ दिस. दिस इज द मैजिक गोल कार्ड, राइट?
तो ये कार्ड आप देते हैं उनको जिससे उनके गोल्स अचीव होते हैं। तो जब आप गोल्स की बात करते हैं तो रैंडमली, मतलब अगर आप किसी को पूछते हैं आपका गोल क्या है, मेरे को अगले साल 3,000 करोड़ रुपए कमाने, तो इज दिस हाउ गोल्स आर? नो, गोल्स की ना कुछ क्वालिटीज होती हैं। हाँ। गोल्स की क्वालिटी हम उसको मास्टर बोलते हैं, MASTER। मेजरेबल होना चाहिए पहले तो। मापदंड Measurable का नहीं मतलब होगा है? तो गोल मापदंड होना चाहिए। मैं 5 फुट ऊंचा कूदूंगा, मेजरेबल है। मैं ऊंचा कूदूंगा, मेजरेबल नहीं है। नहीं है। जब मेजरेबल नहीं होता है तो आपके स्टैंडर्ड्स चेंज होते रहते हैं। आपने किया तो आपने उसको सक्सेसफुल किसी और चीज़ को बोल दिया, तो मेजरमेंट होना चाहिए। दूसरा, गोल में हमेशा स्ट्रेच होना चाहिए। मास्टर में S है, स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब, अगर आप 2 रोटी रोज खाते आए हो और आज आपको ज़्यादा खानी है और गोल बनाना है, तो आप 2 से थोड़ा प्लस से शुरू करो। 2 से शुरू करोगे तो वो तो आदतन है। आप कुछ काम करते आए हो, कुछ इनकम करते आए हो, कुछ सेविंग करते आए हो, तो गोल को आप थोड़ा सा स्ट्रेच करो। महीने के 2 लाख रुपए की इनकम है तो गोल करो, अब गोल 2.25 25 लाख रुपए का मत करो, अब 30 लाख रुपए का करो एक हाँ, साथ। रियलिस्टिक में आता है वो हाँ। कि रियलिस्टिक होना चाहिए। हाँ। तो ये स्ट्रेच गोल नहीं करते हैं लोग, हाँ। इसलिए गोल्स को कंफर्ट है ना, अनकंफर्ट जोन हो गई। स्ट्रेच इज एन अनकंफर्ट जोन। मैं सुबह कोई 8 बजे उठता है मान लिया, और सडनली गोल बनाए 4 बजे उठने का, तो वो अनरियलिस्टिक गोल होगा। पर अगर 8 बजे उठता है और 7:30 का बनाएगा तो पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा वो। एंड देन वी हैव ए टूल कॉल्ड ट्रैकिंग, वेयर वी सेट अ गोल एंड ट्रैक ऑन अ डेली बेसिस कि क्या हुआ। और हमने देखा है कि जब बच्चों को सिखाया जाता है, ये पेरेंट्स द्वारा जब क्लास करते हैं, बच्चे बड़ी जल्दी फॉलो करते हैं इसको और अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने लग जाते हैं। द मोमेंट यू ट्रैक, you will reach the destination faster. Because we know how far we've come and we know how How far we far we need have to come go. and whether we are in the right direction. मैं यहाँ Yes. से मान लिया मैं राजकोट जाना है और मैं गाड़ी लेके चला और थोड़ी दूर पर एक माइलस्टोन में बोला उदयपुर इतना किलोमीटर, तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि मैं गलत उल्टा तरफ जा रहा हूँ। हाँ। तो ट्रैकिंग, वी कॉल इट ट्रैकिंग। ट्रैकिंग हेल्प्स अस स्टे ऑन द पाथ, बट गोल अनलेस स्ट्रेच्ड, नो चांसेस ऑफ अचीवमेंट ऑल्सो। छोटा गोल अचीवमेंट भी नहीं भी हो। Therefore, goals, and we always encourage leaders to stretch goal, ask yourself what can stop you, work on that, because आपको बाहर से कोई नहीं रोक रहा है। पहली चीज ध्यान रखना, कोई मार्केट, कोई कंपटीशन नहीं रोक सकता है हमको। हमको रोकने वाला हमारे अंदर बैठा हुआ है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे अंदर वाला ही रोक रहा है हमको। ये होगा सही, और अगर नहीं हुआ तो। इस तरह के डायलॉग मैंने बहुत सुने हैं। मैं बोलता हूँ ऐसा नेगेटिव सोचने की जरूरत क्या है। हाँ। आप एफर्ट, आपको लगता है बहुत बड़ा है, स्ट्रेच ज्यादा कर लिया, तो छोटे से शुरू करते हैं, बट सक्सेस होना शुरू करो। हमारे देश में एक और चीज है, सफलता और असफलता, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस नहीं है तो क्या है? फेलियर। गलत है वो। सक्सेस नहीं है तो अनसक्सेस है। फेलियर कब कहलाएगी? जब अनसक्सेस आप अटेम्प्ट करना बंद कर दोगे, तब वो फेल हो गए। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट करके बल्ब को इन्वेंट किया। एवरी टाइम ही सो कॉल्ड फेल्ड और अनसक्सेसफुल, he used to say, I know one more method that does not work. Make sense. Makes sense. कितना पॉजिटिव थिंकिंग, कितना पॉजिटिव थिंकिंग, एब्सोल्युटली। और वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है यार एक और मेथड मिल गया मेरे को तो। मतलब ये माइंडसेट आप समझिए कि वो उसको बल्ब बनाना है, नहीं बन रहा है, तो वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि यार मुझसे बल्ब नहीं बन रहा है, मैं एक और रास्ता पता है मुझे जो नहीं जाता है बल्ब तक। Unbelievable. माइंडसेट कैसे? Unbelievable. And that is the foundation. I think when we work on leadership, first we work on the brain and the mind. Because जब तक माइंड की हमारी सोच विचार धाराएं नहीं चेंज होंगी, तब तक हम नए रिजल्ट्स नहीं ला पाएंगे। Sir, how important is success and results and achieving goals के ये सारी चीज़ों में how important is spending time खुद के लिए, डाउन टाइम, या फिर थोड़ा स्विच ऑफ वाला टाइम, या फिर फैमिली टाइम? हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है? क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर 1। और क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हमारे बिजनेस के कारण से नहीं होती है।
हमारे पुअर टाइम मैनेजमेंट के कारण से होती है। हम वो काम कर रहे हैं जो किसी और को करना चाहिए, इसलिए ज़्यादा टाइम ऑफिस में डालते हैं। हम डिसिप्लिन्ड नहीं है, मालिक लोग खासकर डिसिप्लिन नहीं होते हैं, तो डिसिप्लिन नहीं है इसलिए हमारा कोई आने जाने का टाइम ही नहीं पता होता है। सो लाइफ बिकम वेरी इरेगुलर। If it is disciplined life, you reach in time and you come out in time and you do what you have decided to do, life runs very smooth. Therefore, you can spend time with your family, you can spend time with your religious activities, you can spend time with your friends and also on self development. मेरा एक्सपीरियंस है कि भारत देश में सेल्फ डेवलपमेंट को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। Nobody even knows कि ऐसा कुछ होता भी है कि मैं खुद को डेवलप कर सकूं। बड़े चंद लोग किताबें लेके पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं मालूम नहीं है, लेकिन सीखने की प्रवृत्ति इस तरह की कि मैं स्ट्रक्चर्ड सीखूं नहीं है। लाना पड़ेगा हमको। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग दैट वी वांट टू बिल्ड इंडिया, वी आर विशिंग दैट वी आर पार्ट ऑफ बिल्ड इंडिया कैंपेन है हमारा। तो पॉसिबिलिटी उससे ही होगी कि ये स्मॉल और मीडियम सेक्टर जो कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आज की तरह में इंडिया में, वो लोग अगर अलाइन हो जाते हैं इन थ्योरीज से तो अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। बट इट इज़ ओके, हम लगे रहेंगे जब तक सफल नहीं हो जाते। अब सर, लास्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू इज, फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग राइट नाउ, जिन्होंने पूरा एपिसोड यहाँ तक देखा है, उनके लिए एक रिवॉर्ड, आप उनको एक छोटी सी चीज सिखा दीजिए, वन स्मॉल थिंग दैट दे कैन स्टार्ट डूइंग इन देयर वर्क। अगर कहीं पे एम्प्लॉयड है या फिर खुद का बिजनेस है, वन स्मॉल थिंग दैट दे कैन स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, जिससे उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, गोल्स अचीव होने। एक छोटी सी चीज अगर कुछ। मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहला काम, इस शो को देखने के बाद आप एक कागज़ उठाइए और आप ये लिखिए कि इस साल के अंत तक, 2026 के अंत तक मैं एक चीज़ पर काम करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वज़न को गिराऊँगा या जो भी कुछ करना की इच्छा है, रिलेशन बिल्ड करूँगा, बिजनेस को, एक ही चीज़ को लिखिए और उसको दीवार पे लगा दीजिए। कुछ मत कीजिए, वो हो जाएगा। मैजिक। बड़ा सिंपल कारण है। आई हैव सीन पीपल लूजिंग 40 किलोज ऑफ वेट बाय जस्ट लुकिंग एट अ गोल। अगर वो दिख रहा है, आपको दिख रहा है तो रिमाइंडर आता है। हाँ, रिमाइंडर आ रहा है, आते जाते रिमाइंडर। एंड माइंड हैज ऑल द पावर रिक्वायर्ड। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट यूजिंग आवर माइंड। वी आर सेइंग माइंड डेवलपमेंट से क्या होने वाला है, पैसा बचाओ, खाना पीना खाएंगे, पिक्चर देखेंगे। थैंक यू सो मच सर। मतलब आज जो बातें आपने की है, मेरे तो दिमाग के दरवाजे खोल दिए। माइंड इज ओपन नाउ एंड आई एम श्योर आपको भी कई सारी नई चीज़ें जानने को मिली होगी। 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। सर ने जैसे आपको एक्सरसाइज दी, वैसे एक कागज़ पे एक गोल लिखिए इस साल के अंत तक, दिसंबर के एंड तक, जो आप अचीव करना चाहते हैं, कहीं पे पेस्ट कर दीजिए जहाँ आपकी नज़र गिरती हो, और वहाँ पे आप पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ने से ही ये गोल अचीव हो जाएगा। सर ने तथास्तु बोल दिया तो होगा ही। दूसरा, जो मैं अपने बेटे की बात कर रहा था, जो मैंने उसके वो पैसे देने की पॉकेट मनी वाली एक शीट बनाई थी, वो शीट की एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। क्लिक करके आप भी उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। आपके बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं, ताकि उनको भी मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और अच्छी हैबिट्स और डिसिप्लिन का मतलब पता लगे, अगर आपको सही लगता है तो। एक चीज़ मेरी तरफ से भी दूँ? यस सर। मैं सब सुनने वालों को एक कार्ड दिखाना चाहता हूँ। इट्स कॉल्ड मैजिक कार्ड। आई हैव गिवन इट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल and it has a small card inside it जिसपे अलादीन का चिराग बना हुआ है। जब आप इसको थोड़ा सा ऐसा करते हो तो अलादीन का चिराग में से जिन निकलता है और वो बोलता है, मांगो मेरे आका। आप जो भी मांगना चाहें यहाँ पर लिख लीजिए। छोटा बड़ा होगा नहीं होगा, कुछ चिंता मत करिए। इसको फोल्ड कीजिए लिखे हुए को, इसको वापस रखिए और इसको आपके पॉकेट में रख लीजिए। कभी कभार इसको देख लेने का। ये मेरी तरफ से भेंट नहीं है, ये परमात्मा की तरफ से भेंट है। मैं सिर्फ निमित्त हूँ। मैंने अपना फ़ोटो ज़रूर डाला उस पर, इसीलिए डाला है कि मैंने नहीं किया है ये, उसने बोला है। और सैकड़ों लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, बोलते हैं कि आपने जो एक कार्ड दिया था वो एक और भेजो। मैं बोला क्या हुआ?
बोला वो तो पूरा हो गया। तो मैंने कहा पहले छोटा क्यों लिखा था तुमने? गोल्स बड़े रखो। तुमको बोल कौन रहा था? तो हम हमारी सोच से ही दूसरों सब कुछ छोटा कर लेते हैं। आप यू कैन ऑलवेज कॉल बैक, whatever way you can call, you'll get this card free. It is a gift, and if something happens, let us celebrate together. थैंक यू सो मच फॉर दिस। अगर आपको ये कार्ड मंगवाना है तो मैं सर की टीम से बात करता हूँ। अगर व्हाट्सएप का कोई नंबर है तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, आपको दिख जाएगा वो व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप कर देना। अगर वेबसाइट से उनको कांटेक्ट करना होगा तो वेबसाइट से मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैसे आपको ये कार्ड मिलेगा। अगर सर की बातें आपको अच्छी लगी हो तो सर का खुद का एक पॉडकास्ट है, लेट्स बिल्ड इंडिया, अमेजिंग इनिशिएटिव। सर चाहते हैं कि इंडिया में एमएसएमईज को बिल्ड करे और एमएसएमईज को ऐसी ही कई सारी बातें पता चले जिसमें जो पॉडकास्ट में गेस्ट्स होते हैं वो सर के ही स्टूडेंट्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं जिन्होंने सर से ट्रेनिंग लेके आज 3-4 गुना, 5 गुना, 10 गुना अपना टर्नओवर अचीव किया है। कई बिजनेसेस ने 20-20 गुना अचीव किया है, ये मुझे पर्सनली पता है। तो लेट्स बिल्ड इंडिया पॉडकास्ट आप सर्च करना, या फिर अगर सर परमिशन देते हैं तो मैं कोलैब में अनलिमिटेड उन्नति के साथ कोलैब करूंगा इस वीडियो को, तो आप उसमें जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सर टुडे आपने जो मुझे टाइम दिया और इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, एंड आई एम श्योर जिन्होंने ये सुनी है दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच सर। If their time has come, they have listened. हाँ, Because God is waiting for everybody to be given. But if वाह, and I must say thank you that you gave me an opportunity to talk to you and also communicate what I know a little bit here and there. मेरी इच्छा ये है, जैसा कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मिशन बनाया बिल्ड इंडिया, कि इंडिया अभी बहुत दूर जा सकता है, आगे ऊपर तक। वाह, हमारा कंट्रीब्यूशन छोटा सा, ना हम पॉलिटिक्स में हैं, ना हम और किसी चीज़ में हैं। हम सिर्फ ये बोलते हैं पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट इफ़ यू आर रेडी। थैंक यू वेरी मच। thank you so much sir. How Thank can you I so be? much. Don't forget to subscribe if you watched it this far. Bye.